ये बात है आज से कई सौ साल पहले की, जब एक ग्रेट कमांडर एक महान योद्धा के सामने एक जंग के मैदान में एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसे हालात पेश आए कि उसे एक फ़ैसला लेना था। वो फ़ैसला ही था जो उसे जीत दिला सकता था। जब वो अपने दुश्मन से लड़ने जाने वाला था, वो दुश्मन जिसकी आर्मी उस अजीम योद्धा की आर्मी से तादाद में, नंबर में ज़्यादा थी, जब वो अपने दुश्मन तक पहुंचा तो उसने अपने लोगों को ये हुक्म दिया, ये ऑर्डर दिया कि तुम अपनी शिप्स को, अपने जहाज़ों को जला दो। जब वो जला दिए गए तो उसने सबको मुखातिब करके अपने लोगों को, अपने सोल्जर्स को कहा कि देखो, हमारे शिप जलकर धुआं बन गए हैं। अब हमारे पास यहाँ से ज़िंदा वापस जाने के लिए यही चांस है कि हम जीत जाएं। यानी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसके सिवा कि या तो हम जीत जाएं या हम मर जाएं। नतीजा ये हुआ कि वो जीत गए। ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, ये थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब में से मैंने आपको सुनाई है। ये जो स्टोरी है हिस्ट्री में, तारीख में ऐसे आपको कुछ इंसिडेंट्स भी मिलते हैं, कुछ वाकयात मिलते हैं। तो उसमें से एक इवेंट मैं आपको बताता हूं। ये इवेंट है 711 ईस्वी में जो हुआ, जिसे मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेनिया बोलते हैं, जो 711 ईस्वी में हुआ। इसके कमांडर थे तारिक बिन ज़ियाद। उनके बारे में भी ये बात मशहूर है कि जब वो अपने दुश्मन से लड़ने गए थे, जब वो अपने सामने अपोनेंट आर्मी से लड़ने गए थे, तो उन्होंने भी ये किया था, उन्होंने अपने जहाज जला दिए थे। और दूसरा इवेंट 1519 ईस्वी में हुआ, जिसे स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता है, जिसमें कमांडर थे हर्नान कॉर्टेस। उन्होंने भी अपनी शिप को बर्बाद कर दिया था और कहा था कि हमारे पास अब ये चॉइस है कि हम लड़ें और जीत जाएं या लड़ते लड़ते मर जाएं। ये बात आपको बताने का मकसद क्या था? इसके आगे, इस स्टोरी जो मैंने आपको पहले सुनाई थी, इस स्टोरी के आगे नेपोलियन हिल क्या कहते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर शख्स की जिंदगी में जब ऐसा वक्त आए कि जिसमें उसे अपने हालात में जीतना हो, उसे कामयाबी पानी हो, उसे अपने हालात से, अपनी प्रॉब्लम से निकलना हो, तो वो सबसे पहले क्या करे? वो कहते हैं अगर वो निकलना चाहता है, वो जीतना चाहता है, तो वो अपने सोर्सेस और अपने वो शिप्स, यानी वो सोर्सेस को शिप्स कह रहे हैं, वो जला दे, जिससे वो अपनी कामयाबी की राह से वापस लौट सकता हो। यानी वो अपने लिए कोई चॉइस ना छोड़े इसके सिवा कि वो जीते और कामयाब हो जाए। तो वो कहते हैं ऐसा करके ही कोई भी शख्स अपने जहन को, अपने माइंड को मेंटेन कर सकता है, जिससे वो अपने कामयाबी को पा सकता है। और इसे वो कहते हैं बर्निंग डिजायर टू विन, यानी कि जीत का ख्वाहिशमंद होना। ये ख्वाहिश क्या है? ये जो डिजायर है ना, हमारा एक इमोशन है। ये ख्वाहिश, ये इच्छा, ये हमारा एक जज्बा है, एक ऐसा जज्बा जिसका मोटिवेशनल पहलू क्या है? इसका एक मोटिवेशनल पहलू एक आपको मैं बताता हूं। वो ये है कि इंसान जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी ह्यूमन एक्शन जो है, जो भी ह्यूमन वर्क है, उसका जो फंडामेंटल मोटिवेशन है वो ह्यूमन डिजायर है। या मैं इस तरह से कह दूं, ह्यूमन डिजायर इज फंडामेंटल मोटिवेशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन। और इसका एक सबसे अच्छा और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है जो वीडियो आप देख रहे हैं। मैं इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचे। तो मैंने ये जो डिजायर थी मेरी, ये जो मेरी इच्छा थी, इसने क्या करा? इसने मुझे फंडामेंटली मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैंने ये कंटेंट बनाया जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखें कि डिजायर यानी आपकी इच्छा, आपकी ख्वाहिश ही आपकी कामयाबी की राह में स्टार्टिंग पॉइंट है। और एक बेहतर इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिश से मोटिवेट हो, जो अपनी डिजायर से मोटिवेट हो अपनी कामयाबी के लिए। ना कि वो बेहतर इंसान है जो इसलिए मोटिवेट हो अपनी ख्वाहिश से कि वो किसी को नाकाम करेगा या किसी को हराएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो आपको, तो लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट में बताएं और मेरे चैनल एडुमॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें।